हेलो एवरीवन, आप सभी का आप ही के चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज आपके साथ में मैं बाज़ार वाली जो कि हम बहुत ही महंगी रेसिपी ख़रीद के लेके आते हैं चीज़, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही खस्ता और बहुत ही करारा बनता है और हम लोग इसको अच्छे खासे दामों में बाज़ार से ख़रीद के लेके आते हैं। तो अब ये हो गया है बनाना आसान और हम बनाएंगे इसको घर के सामान से। बहुत ही ईजी और बहुत ही जल्दी ये बन जाता है। तो मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा ले लिया है। हाँ जी, गेहूं के आटे से बनाएंगे हेल्दी एंड टेस्टी। तो यहाँ पे मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है और नॉर्मल गेहूं का आटा है जो हमारा घर में हम लोग खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भर के ले लिया है अजवाइन। जी हाँ, ये बनेंगे अजवाइन वाले नमकीन और हल्के से मीठे बिस्कुट। तो यहाँ पर ये बिस्कुट बनके तैयार होंगे, बहुत बढ़िया लगेंगे खाने में और बनाना तो और भी इजी है। तो इसी तरीके से हमें इसे बनाकर तैयार कर लेना है। तो अजवाइन मैंने अच्छे से हाथों की हथेली में लेके क्रश कर दिया था और उसे फिर मैंने आटे में मिला दिया है। बढ़िया तरीके से आटे में मिला देंगे तो ये बहुत अच्छा टेस्ट देती है और बहुत ही हेल्दी और घर के बने हैं। तो कितने भी आप खाइए और बच्चों को कितने भी खिलाइए, ये कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके साथ में ही अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल अगर वीडियो पसंद आए, और उसके साथ में बेल आइकन को बिल्कुल भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप ऐसे ही घर के ही सामान से इजीली मिलने वाली सामान की से बनने वाली वीडियोस देख पाएँ। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच बेसन मिला दिया है। रेगुलर घर जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं बेसन, वो वाला बेसन मिला दिया है अच्छे से। और अब इसके अंदर जाएगी इसको खस्तापन लाने के लिए सूजी। तो सूजी आप कोई सी भी ले सकते हैं, दानेदार लीजिए, मोटी लीजिए, पतली लीजिए, कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करने के बाद में सूजी भी मिला देते हैं। तो मैंने 4 बड़े चम्मच ही सूजी भी ली है यहाँ पे। तो सूजी और आटा और बेसन और अजवाइन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। बढ़िया तरीके से हमें इसे मिक्स करते हुए तैयार कर लेना है हमारा ये बेस, और बहुत अच्छे से ये हमारे खस्ता और कुरकुरे बनके तैयार होंगे बिस्किट। तो यहाँ पे सभी चीज़ों को मिला दिया है और मिलाने के बाद में इसमें हमें अब मिलाना है नमक। तो हल्का सा बाज़ार के बिस्कुट जैसे नमक होता है उसके अंदर, और चीनी का भी फ्लेवर होता है, तो दोनों ही चीज़ें हम डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच भर के डाल दिया है नमक और इसे भी अच्छे से मिक्स कर दूँगी। बढ़िया तरीके से इस तरीके से हमें इसे मिलाते हुए तैयार कर लेना है। ये हमारा बहुत अच्छा सा आटा बन के तैयार हो जाएगा सूखा। तो ये ड्राई इंग्रेडिएंट हमारे ये तैयार हो चुके हैं। तो चलिए थोड़ा सा हमें लिक्विड फॉर्म में भी जाना है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है चम्मच भर के 2 बड़े चम्मच देसी घी। ये रेगुलर घर में जो हम लोग यूज़ करते हैं घी वही है। तो ये होममेड घी है, मैं मलाई से घी निकालती हूँ, तो वही मेरा घी मेरे पास है, तो वही मैंने ले लिया है। और अब इसमें मैं डाल दूँगी 4 चम्मच यानी टेबल स्पून चीनी। तो चीनी मैं इसमें कम रखूँगी क्योंकि वो हल्के से मीठे और हल्के से नमकीन बिस्किट होते हैं। तो ये हमारे इसमें चीनी भी मिक्स कर देंगे और इस तरीके से आप बिस्किट बना दें तो बहुत अच्छे से ये बनके तैयार भी हो जाते हैं। तो चलिए इन्हें हम मिक्स कर लेंगे घी के साथ में। तो हमें इसे बेसिकली मेल्ट नहीं करना, इसे हमें सिर्फ मिक्स करना है। अच्छी तरीके से इसे हमें मिक्स करते जाना है इस तरीके से। तो ये हमारा बहुत अच्छा सा मिक्स बनके तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे हम ले लेंगे फिर आटा और आटे में मिक्स कर देंगे ये हमारा चीनी का पेस्ट। तो यहाँ पे इसे सारे को ही मैं अभी मिक्स कर दूंगी। और इस तरीके से अगर आप बिस्किट बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बिल्कुल बाज़ार वाले ही टेस्ट देते हैं। तो चलिए इसे अभी हमें बनाकर तैयार करना है। तो इसका आटा किस तरीके से लगता है वो देखनी है ज़रूर, और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, नहीं तो आप कोई भी अगर स्टेप मिस कर जाएंगे तो वो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर आटा किस तरीके से लगाना है हमें वो बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए आटा हमारा इस तरीके से लगा होना चाहिए कि
जैसे हम मोइन वगैरह लगाते हैं तो उसमें हमें बाइंडिंग देखनी होती है, तो हाँ उसमें मुट्ठी बंद होनी ज़रूरी है। तो उसका मतलब है हमारा आटा बहुत अच्छे से लग गया है। अभी हमें करना क्या है, हमें करना है पानी थोड़ा थोड़ा डाल के इसको मिक्स। तो बढ़िया तरीके से इसको हमें मिक्स करते जाना है। और देसी घी भी क्योंकि हमारा रूम टेम्परेचर का था तो मेल्टेड घी इसमें नहीं चाहिए, हमें रूम टेम्परेचर का ही घी चाहिए। तो यहाँ पे ये हमारा आटा भी लग के तैयार हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। तो पहले थोड़ा थोड़ा पानी करके ही हमें डालना है, ना इसका सॉफ्ट डो चाहिए ना ही इसका हमें टाइट डो चाहिए, इसका हमें बिल्कुल मीडियम वाला डो चाहिए। तो इसको अच्छी तरीके से अभी हमें मिक्स कर देना है। तो चलिए, आटे का तो देखिए मेज़रमेंट कोई नहीं बता सकता कि आटा में कितना पानी लगेगा, ये तो आपको एक्सपीरियंस करते करते ही पता लगता है कि आटे में कितना पानी लगेगा। और आटा भी बहुत तरीके का होता है, कहीं एमपी का आटा खाया जाता है, कहीं पे रेगुलर राशन का खाया जाता है जो कोटा से मिलता है, या फिर कोई अपने घर के खुद पर्सनल लेके पिसवाता है। तो आटे का भी अलग अलग फॉर्म हो जाता है, तो गेहूं के वजह से तो फिर उसी हिसाब से हमें ये एक्सपीरियंस से ही आता है। एक आटा ऐसी चीज़ है जो कि हम नहीं बता सकते कि कितना पानी इसमें लगता है। मेरे को यहाँ पे पानी सिर्फ हाफ कप यानी कि हाफ कप से ऊपर लगा है, पौना कप मुझे पानी लगा है, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल मेरा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मेरा आटा लग के तैयार हो चुका था। इसको रेस्ट करने बिल्कुल भी नहीं देना हमें इसको, और अभी हमें इसको फॉर्म में ले लेना है। तो यहाँ पर ये हमें अच्छी तरीके से पहले इसे बेल लेना है। इस तरीके से हमें इसको रोल करना है। बेसिकली इसको रोल करेंगे हम, और जैसे सिलेंडर का शेप होता है बिल्कुल वैसा। और फिर इसके हमें करनी है कटिंग। तो पहले इसको अच्छे से हमें लंबा बेल के तैयार कर लेना है, और फिर उसके बाद में इसको हमें कट लगाने हैं इस तरीके से। तो हाफ इंची के हमें इसे कट दे के बनाने हैं बिस्किट। और इसमें मैंने जो नाइफ़ है यानी कि चक्कू है उसमें मैंने हल्का सा घी लगा लिया है ताकि हमारा चक्कू चिपके ना। और ये देखिए कितने अच्छे से ये कट जाते हैं। आटा अच्छा लगा होगा तो आपके बिस्किट बहुत अच्छे से कट के तैयार होते हैं, और आप इसको फिर कोई भी शेप दे सकते हैं। तो मैं इसको बहुत ही अच्छे से बढ़िया शेप दूंगी, तो पहले मैं इनकी अच्छे से कटिंग कर लेती हूँ। तो ये देखिए हमारे बिस्किट हो गए हैं कट के तैयार बहुत अच्छे से, और अभी हमें इनको शेप देनी है। तो शेप देने के लिए आप इनको कोई भी शेप दे सकते हैं अपने मनपसंद की। तो मैं इनको थोड़ा सा लंबे रूप में ही शेप दे रही हूँ, और इसी तरीके से सारे बिस्किट्स को शेप दे के तैयार कर लूँगी। तो जैसे नेचुरल इनका जो कटिंग का शेप आया है वही मुझे रखना है इसको, और मुझे कोई शेप नहीं देना है। तो इस तरीके से मेरे सारे बिस्किट्स कट के और शेप लेके तैयार हो जाएंगे। तो चलिए, जो बचा है डो उसकी भी हम बिस्किट काट लेते हैं। और इस तरीके से अगर आप बिस्किट बनाकर तैयार करते हैं तो घर में बच्चे भी बहुत आसानी से खा लेंगे, बड़े भी खा लेते हैं। और क्योंकि हमें पता होता है कि हमने अपने बच्चे को किस तरीके की चीज़ दी है और घर के सामान से बनी है, तो बहुत ही आराम से ये बन के तैयार हो जाती है। घर में सभी चीज़ अवेलेबल होती है ऑलमोस्ट, और मेरी ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जो कि मैं बाज़ार से बहुत कम सामान होता है जो लेके तैयार कर पाती हूँ, और मैं घर के ही सामान से बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाना प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए हमारे सारे ही जो बिस्किट्स हैं हमने कट कर लिए हैं, और इसी तरीके से हमें ये सारे बिस्किट कट के लेने हैं। तो सारे बिस्कुटों को इसी तरीके से काटते जाइए और उनको शेप देते जाइए, और इनको बिल्कुल भी हमें रेस्ट पे नहीं रखना है, बस कट करते जाइए और इनके फ्राई करने की भी प्रोसेस में चलते जाइए। क्योंकि हमें इनको रेस्ट के लिए देंगे तो चीनी मेल्ट हो जाएगी, तो फिर जो बाज़ार वाले बिस्कुट में जैसे फ्लेवर आता है, एकदम दाना आता है चीनी का, वो चीज़ नहीं आएगा। तो वो हमें बरकरार रखना है, तो इसे हमें बिल्कुल भी रेस्ट करने नहीं देना है। तो इस तरीके से हमें अपने बिस्किट्स को कट करने के बाद में अच्छे से शेप देते हुए तैयार कर लेना है। अभी चलते हैं इनको
फ्राई करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने देखिए ऑयल भी ज़्यादा नहीं लिया है, मैं इनको बिल्कुल शैलो फ्राई करूँगी और इनको डीप फ्राई नहीं करना है मुझको। तो क्योंकि मैं बना रही हूँ बिल्कुल हेल्दी और बहुत ही टेस्टी ये बिस्किट, वो भी गेहूं के आटे के, सूजी उसमें डली है, बेसन उसमें डला है और ये बिल्कुल भी फ्राइड नहीं है। ये बिल्कुल आसान और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी ये बनके तैयार होते हैं। अगर आप इनको अपने किसी गेस्ट के भी अगर सामने प्रेजेंट करेंगे तो वो भी आपसे पूछेंगे कि ये बिस्किट आप कहाँ से लाए हैं और कितने के लाए हैं। तो यहाँ पर ये सभी बिस्किट्स को मैं इसी तरीके से अरेंज कर दूँगी पहले, और जब ये अच्छी तरीके से एक तरफ से सीख जाएंगे तो फिर हम इनको पलट के दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। तो यहाँ पर मैं इनको अच्छे से अरेंज कर दूंगी सभी को, और इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा गर्म घी ऊपर से डाल देंगे, और नहीं तो आप इनको एक तरफ से सीखने दीजिए और दूसरी तरफ से जब ये सीख जाएंगे, जब एक तरफ से सीख जाएंगे तो इनको हम दूसरी तरफ से भी सीखने के प्रोसेस में डाल देंगे। तो यहाँ पे सभी को मैंने थोड़ा सा खुले खुले ही गैप पे रख के इन्हें सीख लिया है। तो चलिए एक तरफ से इनको सीखने देते हैं जब तक हम कर लेते हैं आगे की और बिस्किट बना के तैयार। तो यहाँ पर फिर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने वही लोई ले ली है जो बची हुई थी लोई मेरे पास में, और इसको मैं एक अच्छे से रोल की तरह शेप दे दूँगी लंबे लंबे रूप में। और फिर उसके बाद में इसमें हमें कट करने हैं हाफ इंची के बिस्किट। तो यहाँ पर ये अच्छे से हमें बिस्किट काट के तैयार कर लेने हैं और बहुत इजीली ये कट के तैयार हो जाते हैं, और आप इनको शेप अपने अकॉर्डिंग कोई भी दे सकते हैं। अजवाइन के और बिस्किट हैं ये, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने के, नमकीन और मीठे। तो यहाँ पे सभी बिस्किट्स को हमें इसी तरीके से शेप दे के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर ये बिस्किट हमारा हो गया तैयार कट करके, और इन्हें बिल्कुल भी रेस्ट करने के लिए नहीं देना, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है। इनको हमें तुरंत ही फटाफट से इन्हें हमें फ्राई कर लेने हैं, नहीं तो इसकी चीनी जो है वो मेल्ट हो जाएगी इस तरीके से, तो बहुत ही ये सॉफ्ट हो जाएगा और बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। इनमें जो एक खस्तापन आता है वो चीनी की वजह से ज़्यादा आता है, और वो एक बाइट सी आती है जो चीनी को क्रश होने की मुंह में, तो वो बहुत ही अच्छे लगते हैं ना, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं। तो चलिए इसी तरीके से हमें इन्हें बना के तैयार कर लेने हैं सारे बिस्किट्स कट करके, और हाफ इंची के ही कट करिएगा, ज़्यादा मोटे नहीं करिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा मोटे होंगे तो फिर ये अंदर से कच्चे और ऊपर से सिक के तैयार हो जाएंगे। तो हाफ इंची के इनफ रहते हैं इनकी जो मोटाई होती है, और आप इनको बिल्कुल इस तरीके से कट करके ले सकते हैं। तो चलिए इन्हें इसी तरीके से मैं काट लूँगी सभी को, और ये काटने के बाद में मुझे फिर इनको फ्राई करना है। तो चलिए ये कटिंग हो गई है इनकी, और इन्हें शेप दे देते हैं। तो शेप मैंने आपको पहले भी कहा, आप कोई भी शेप दे सकते हैं इनको, और इनको बढ़िया सी शेप देने के बाद में इनकी हमें बिल्कुल भी रखना नहीं है, इन्हें हमें फ्राई कर लेना है। तो चलिए इनको शेप दे देते हैं। और ये देखिए हमारे जो बिस्किट्स हमने पहले बैच में डाले थे वो बहुत अच्छे से कुरकुरे सीख चुके हैं, हल्का सा गुलाबी कलर आ गया है इन पे। तो आपको ज़्यादा डार्क नहीं करने हैं, हल्का सा गुलाबी चेंज आते ही इसमें कलर का, क्योंकि इसमें चीनी डली है, चीनी भी मेल्ट होती है तो उससे भी इसमें डार्कनेस आती है। तो आप डरे ना कि ये जल गए हैं, ये चीनी जो मेल्ट हुई है उसका कलर है। और गेहूँ के आटे के हैं तो गेहूँ का आटा तो थोड़ा सा सीखने के बाद में लगता ही है डार्क। तो यहाँ पर मैं सभी जो हमारे बिस्किट्स हैं उनको पलट दूँगी, और बहुत अच्छे से इनको दूसरी तरफ से भी हमें सिकने देना है। तो चलिए इसी तरीके से सारे बिस्किट्स पलट के इनको हमें दूसरी तरफ से तैयार कर लेना है। और चीनी मेल्ट होने के बाद में देखिए कितने बढ़िया इन पे क्रस्ट आया, बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में, और खाने में तो ये बहुत टेस्टी होते हैं। तो इस तरीके से ये मैंने सारे बिस्किट्स पलट दिए हैं, और पलटने के बाद में देखिए ये हमारे बिस्किट दूसरी तरफ से भी सिक गए हैं, और बहुत अच्छे से ये दोनों तरफ से सिक के तैयार हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छे लगेंगे खाने में। तो इस तरीके से हमारे बिस्किट्स हो गए हैं तैयार, और पलटते हुए इनको सेक लीजिएगा। और ये हमारे जो सीख चुके हैं
बिस्किट्स उनको हम निकाल लेते हैं। सभी बिस्किट्स को निकाल लेंगे क्योंकि सभी बिस्किट्स हमारे बनके तैयार हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो चलिए इनको मैं निकाल लेती हूँ और फिर इसी पैन में हम दूसरे बिस्किट्स भी रख देंगे सीखने के लिए। तो उनको भी इसी तरीके से हमें सेक के तैयार कर लेना है। तो ये देखिए हमारे बिस्किट्स एक एक करके हमें इसी तरीके से अरेंज करने हैं। बहुत बढ़िया से ये तैयार हो जाएंगे और एकदम अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से कुरकुरे। तो यहाँ पे सारे बिस्किट्स मैं अरेंज कर देती हूँ और फिर इनको हम दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। तो पहले इनको एक तरफ से सेकने देते हैं और फिर उसके बाद में इन्हें हमें दूसरी तरफ से भी सेकना है। तो इस तरीके से हमारे ये सारे बिस्किट्स अरेंज कर दिए हैं मैंने। और अब चलिए इनको सेकने देते हैं एक तरफ से और फिर दूसरी तरफ से भी इनको सेक लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए हमारे बिस्किट्स एक तरफ से सिक के हो गया तैयार। अब इन्हें हमें पलट लेना है और बहुत अच्छा सा कलर आया है इनके ऊपर भी। तो सभी बिस्किट्स इस तरीके से ही सेकिए और ये बिल्कुल बाज़ार जैसे ही आपको लगेंगे। और चीनी मेल्ट होने के बाद में कलर बहुत प्यारा आता है इसके ऊपर। और इसी तरीके से गेहूं के और भी आप बिस्किट्स बना सकते हैं। और मेरे चैनल पे मैंने पहले भी आपके साथ में ऐसे ही चीनी के बिस्किट्स शेयर करें, अगर आपको देखने हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, उसी के साथ में सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोनों वीडियो पे आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इनको हम सेक के तैयार कर लेते हैं और फिर इनको दूसरी तरफ से भी पलट देंगे। तो इस तरीके से हमें दोनों तरफ से बिस्किट अलटते पलटते हुए सेक लेने हैं। बहुत जल्दी ये सीख जाते हैं, गेहूं के आटे के हैं तो बहुत ही जल्दी ये तैयार हो जाते हैं। तो ये सीखने में बहुत टाइम नहीं लेते हैं और अंदर से एकदम मॉइस्ट रहेंगे, ऊपर से एकदम कुरकुरे रहेंगे। और ये जो हमारे बिस्किट्स तैयार हो चुके हैं अभी इनको हम निकाल लेते हैं। तो चलिए इस तरीके से हमारे सारे बिस्किट्स ही बनके तैयार हो चुके हैं और इन्हें हमें किसी खुले बर्तन में रखना है। हमें इसे एक के ऊपर नहीं एक रखना है, इनको भी रखने का तरीका होता है। तो बिस्किट सारे निकाल के इनको खुले किसी परात या जो थाली होती है या प्लेट होती है बड़ी सी उसमें रखने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ थाली या प्लेट की जगह मैंने परात ही लेना पसंद किया है। परात में अच्छे से खुले हो जाते हैं और ये देखिए गर्म है तो अभी ये कुरकुरे इतने नहीं लगेंगे, लेकिन बहुत अच्छे से ये सूख चुके हैं। अंदर तक इनकी सिकाई बढ़िया सी हो चुकी है और सारे ही बिस्किट्स को मैं खुला एक के ऊपर एक नहीं रखूँगी, सारों को अलग अलग ही रखूँगी। तो इस तरीके से इनको रख के हमें बिस्किट्स को तैयार कर लेना है। और ये हमारे बिस्किट बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं और सारों को इसी तरीके से ठंडे होने के लिए रख देंगे। तो आप इनको 1 से 2 घंटे के लिए रख सकते हैं आराम से इसी तरीके से। तो ये ठंडे हो जाएंगे तो ये बहुत अच्छे से जो कुरकुरापन इनमें बहुत अच्छा आएगा। तो आप इनको इसी तरीके से रखिएगा, बिल्कुल भी इनको एक के ऊपर एक नहीं रखिएगा, इससे इनमें हवा लगेगी और हवा लगने से ये बहुत अच्छा क्रस्ट बनाएंगे। तो चलिए ये बिस्किट्स हमारे सारे इसी तरीके से हम रखने देते हैं। 1 से 2 घंटे तक ये आराम से रहेंगे तो ये ठंडे हो जाएंगे और ठंडे होने के बाद में ये बढ़िया सा कुरकुरापन इनमें आ जाएगा। तो देखिए मैं इनको आपको दिखा रही हूँ कि ये कितने खस्ता बने हैं और ये गर्म ही है अभी तो ये बहुत ज़्यादा। और फिर भी ये अंदर से एकदम सॉफ्ट और ऊपर से एकदम जो है कुरकुरे बने हैं। तो चलिए इस तरीके से हमने ये बिस्किट्स रख देने हैं अब ठंडे होने के लिए। और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से तैयार हुए हैं। बिस्किट्स हो चुके हैं बिल्कुल ठंडे। तो चलिए अब इनको हम अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे बिस्किट्स बिल्कुल ठंडे हो चुके थे और बहुत बढ़िया लग रहे थे ये देखने में और खाने में तो उतने ही टेस्टी लगते हैं। तो मैं इनको इसी तरीके से अभी रख दूँगी और क्योंकि बच्चों को खाने हैं तो बच्चे जितना खाएंगे उतना खा लेंगे। आप इनको बिल्कुल स्टोर करके रख सकते हैं, 1 से 2 महीने इनका कुछ नहीं बिगड़ता। ये आप एयरटाइट जार में टाइटली अगर इसको बंद करके रख देंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं और ना ही ये बिल्कुल भी सॉगी होते हैं, सॉफ्ट भी नहीं पड़ेंगे और ये बहुत अच्छे लगेंगे खाने में। तो आप इसको बिल्कुल एयरटाइट जार के
कंटेनर में टाइटली बंद करके रख दीजिए। और ये बहुत अच्छे से हमारे बिस्किट बन के तैयार हो गए हैं। और बिल्कुल इंजॉय कीजिए आप इनको चाय के साथ में, और बच्चों को दीजिए, स्कूल में दीजिए। बहुत अच्छे से बच्चे भी इंजॉय करते हैं, बहुत शौक से खाते भी हैं। तो इस तरीके से हमारे सारे बिस्किट्स बन के तैयार हो चुके हैं और तैयार। तो चलिए इनको अब हम स्टोर करके रख लेंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी है, आपने कहाँ से देखी है, कौन सी स्टेट से देखी है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।